आइए रूबरू कराते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, वादों का तेजी से निस्तारण हो, सस्ता सुलभ न्याय मिले, इस गरज से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तथा शासन की मंशा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है जिसमें कि वादकारियों को त्वरित न्याय मिल सके और कटुता भी समाप्त हो जाए। इसी तर्ज पर आज जनपद मुजफ्फरनगर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। देख सकते हैं सबसे बड़ा योगदान तो यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक का ही रहता है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं द्वारा ऋणों का सेटलमेंट किया जाता है। पिछली बार भी 10 करोड़ रुपए तक यहाँ का इनका लक्ष्य था, और आज डीजीएम सोम यहाँ पर पहुँचे हैं RK सिंह, और उनका अगुवाई की है। यहाँ पर सभी स्टाफ मौजूद था। RM राजेंद्र कुमार डीगरा यहाँ पर मौजूद थे, मुख्य प्रबंधक अमित अग्रवाल खास तौर से मौजूद थे, और मुख्य प्रबंधक योगेश गुप्ता, प्रबंधक NPL राहुल तेश्वर तथा FI में श्रुति चंद्रा के अलावा जो उनकी ब्रांच है सभी मौजूद थी। COCT खास तौर से पहुंचे थे क्योंकि सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। इस बार छावनी में तब्दील कर दिया गया है जनपद मुजफ्फरनगर की कचेरी कोर्ट परिसर को, यहाँ पर आयोजन किया गया है। और प्रातःकाल 10 बजे ही आज जो कि जनपद न्यायाधीश हैं VK द्विवेदी, उनके द्वारा शुभारंभ किया गया। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि सस्ता सुलभ न्याय मिले, निष्पक्ष न्याय मिले तथा वादों का तेजी से निस्तारण हो, तथा कोई भी वादकारी अपने वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सामंजस्य के साथ तथा फैसला सुलहनामा के आधार पर भी करा सकता है। और इस दौरान उन्होंने यहाँ पर भारत में जो संविधान के तहत दिए जाने वाली सुविधाएं हैं उनसे भी अवगत कराया, कानून की जानकारी दी, तथा उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कानून के तहत अपने परेशानियों को दूर कर सकता है, लाभ उठा सकता है। आज जनपद मुजफ्फरनगर कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां पर करोड़ों रुपए का ऋण सेटलमेंट भी हुआ, लाखों वादों का निस्तारण भी हुआ। इस दौरान खास तौर से जो भारतीय स्टेट बैंक के DGM है RK सिंह, उनसे विशेष वार्ता की है चीफ एडिटर आरिफ शेष महली द्वारा। आइए सुनवाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या दी जानकारी, क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। जनपद मुजफ्फरनगर बेहद खास होता है और यहाँ की राष्ट्रीय लोक अदालत लगातार आप मेरे साथ देखते हैं, क्योंकि वादों का निस्तारण तेजी से यहाँ पर होता है। सबसे बड़ी बात होती है जो एक आंकड़ा बढ़ाया जाता है वो जनपद मुजफ्फरनगर की स्टेट बैंक शाखा द्वारा, जितने भी स्टेट बैंक ब्रांचेस होती हैं उनके जो ख़ास तौर से मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि उनको दिशा निर्देश उनके खुद DGM, डिप्टी DGM और मुख्य प्रबंधक द्वारा जब यहाँ पर मिलता है तो लगातार उनके अंदर सक्रियता भी देखी जा सकती है। देख सकते हैं अपार जनसमूह एकत्र हुआ है अपने ऋणों का निस्तारण कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज मेरे साथ मैं चाहूँगा कि आप DGM साहब पर ही सीधा फोकस करें। राजकुमार जी सीधा जुड़ेंगे, जान लेते हैं क्या है आज, क्या उनका उद्देश्य, कितना होगा निस्तारण और क्या है बैंक की नई पॉलिसी। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। ये भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर किसी कारण से हमारा किसान भाई अगर उसकी फसल नहीं हो पाई ठीक से, या तो और किसी कारणों से अगर वो अपना जो देय है बैंक का वो अदा नहीं कर पाता है, तो समय समय पर भारत सरकार द्वारा ये नेशनल लोक अदालत का किया जाता है, ताकि हम दोनों आपस में बैठ करके और समझौते के तहत ऋण माफ़ी की प्रक्रिया कर सकें। सर लास्ट बार तो आपने 10 करोड़ तक पहुंचा दिया था, क्या उम्मीद लग रही है आपने, क्योंकि निरीक्षण भी किया है, कितना आज सेटलमेंट हो सकता है? नहीं, ये क्या होता है कि इसके लिए हमारे जो ब्रांच मैनेजर्स हैं पूरा 1 महीना पहले से ये बेसिकली ये प्री लिटिगेशन अदालतें होती हैं और 1 महीना पहले से ये प्रयास करते हैं। इसमें इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि पिछली बार क्या किए और इस बार, हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारा जो NPA है, जो जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसमें से हम किसानों से ज़्यादा बात करके, और क्योंकि क्या होता है कि ओवर द पीरियड जो है ये अमाउंट भी घटता जाता है, क्योंकि यहाँ का हमारा जो मुजफ्फरनगर और जो हमारे पास ये बेल्ट है, यहाँ पे किसान बहुत ही संपन्न भी है, छोटे किसान भी हैं, और किसी कारण से नहीं दे पाते हैं तो वही खातों का समझौता यहाँ पे होता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जितना हम लोगों ने पिछले विगत वर्षों में किया था उससे अच्छा करेंगे, और इसमें पूरा श्रेय जो हमारी ये यहाँ की लोकल टीम है, हमारे जो रीजनल मैनेजर हैं उनको जाता है, क्योंकि
इन लोगों ने काफ़ी यहाँ पे होमवर्क किया है, जो ग्राउंड वर्क किया, तो उसी का आज इनको परिणाम मिलेगा। क्या राष्ट्रीय लोक अदालत के अलावा आपके बैंकों के बैंक ब्रांचेज में भी ये समाधान संभव हो रहा है? बिल्कुल, इस लोक अदालत के अलावा जो भी एक होता है, डेलीगेशन होता है जिसको बैंक में बोलते हैं, सबको पावर्स दिए गए हैं। कभी भी अगर किसी के साथ मान लीजिए कोई ऋण अपना अदा नहीं कर पा रहा है, तो बैंक में नियम बने हुए हैं कि किस स्टेज पर कितने पुराने खातों में कितनी छूट दी जा सकती है, तो इसमें हमेशा ये चालू रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, सीधा जुड़ रहे थे डेप्यूटी रीजनल मैनेजर मेरे साथ राजकुमार जी सीधा जुड़ रहे थे। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर और आसपास रीजनल की ब्रांच है, उनके सब ऑफिसर्स और सीनियर मैनेजर यहाँ पर मौजूद हैं। सबका ध्येय यही है कि किसानों को और ऋणदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा वो छूट दिलाया जाए। बने रहेगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। दूसरी ओर आपको वो नज़ारा दिखाएंगे जहां पर यादगार बन गई ये शादी। हम आपको बता दें, सिविल बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी बीएस मलिक की सुपुत्री का विवाह समारोह था और यहां पर लोकतंत्र के चारों स्तंभ एक साथ नजर आए। बार और बेंच का संगम भी देखा गया, बुद्धिजीवी वर्ग जुटे, सभी अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारीगण तथा इनके साथ साथ न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्तागण मौजूद थे। बीएस मलिक जो कि सभी के चहेते हैं, उन्होंने अपनी सुपुत्री का आयोजन किया था, विवाह समारोह हुआ था। मेहमानों का गर्मजोशी के साथ उन्होंने स्वागत किया और यहाँ पर न्यायिक अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारीगण और अधिवक्तागण भारी संख्या में पहुँचे थे। मीडिया भी यहाँ पर ख़ास तौर से मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबके सेलिब्रिटी मलखान सिंह जो कि इस वक्त हापुड़ के जनपद न्यायाधीश हैं, वो ख़ास तौर से पहुँचे थे और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जो सभी के चहेते बने रहे, सभी ने उनके साथ फ़ोटो सेशन किया, क्योंकि वो एक किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। न्यायिक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं मलखान सिंह, जो कि MSCT के जनपद मुजफ्फरनगर के ज़िला जज थे और वर्तमान में अब हापुड़ के जनपद न्यायाधीश हैं। मलखान सिंह ने भी सभी अधिवक्ताओं से वार्ता की और अपने शुभचिंतकों के साथ काफ़ी समय व्यतीत किया। मयंक जायसवाल जो कि एसएजएम हैं तथा अपर जिला जज मनोज जाटव तथा और कई न्यायिक अधिकारीगण यहाँ पर मुख्य रूप से मौजूद थे, अधिवक्तागण मौजूद थे। गर्मजोशी के साथ जो बीएस मलिक हैं, उन्होंने अपनी सुपुत्री का जो विवाह समारोह था उसमें अपने मेहमानों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और यादगार बना, भव्यता के साथ इस आयोजन को सजाया भी गया था। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शेष महली।